थी उसके दिमाग में, मैं कहाँ थक रहा हूँ अभी, 2 कदम और मार लूँ, बुलंद 2 कदम और मार लूँ। ऐसा चलता रहा। अब हो गई शाम। अब वो करा यार खाने के लिए भी तो सोचना चाहिए था। अब वो थक गया था, उसने नीचे रखा, देखो बहसबाजी हो गया। ये लंबी तो हमने व्लॉग तो शुरुआत किया था जया जी के उपदेशों से, जो बीच में रुक गया। अभी कंटिन्यू करेंगे। पहले हम ये बाहर की लड़ाई देख लें, क्या हो रहा है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, पुलिस भी आ गई है, किसने किसको मार दिया, सब गर्मा गर्मी हो रही है सब जगह। हाँ, तो फिर आगे क्या हो गया? फिर क्या हुआ, शंकर भगवान, वो रावण जब थक गया, शाम का टाइम हुआ तो रावण ने वहीं पर शिवलिंग रख दिया। और जब शिवलिंग रख दिया तो वो फिर वहीं का वहीं शिवलिंग बना, और उसका नाम मंडेश्वर शिवलिंग रखा गया। ऐसे करके, इसीलिए कभी भी जितनी उड़ान भर रहे हो ना, उतने वापसी का भी रास्ता याद होना चाहिए। ये नहीं कि लाइसेंस अब तुम्हें आ गया है तो तुम उड़ते रहो गाड़ियों में, है ना। संयम से चलाओ गाड़ी। आज तो माँ बैठी है, ट्रेनर बैठा है साथ में, कल तो अकेले ही चलाओगे। ये भी एक तरह की उलझने हैं, परेशानियां हैं, किसी की गाड़ी जरा से टच होगी सॉरी बोलता है। और जया जी ने पता है क्या बोला है? क्या मैंने कहा इसका ना लाइसेंस आ गया। कह रहे हाँ 19 साल का है, चलो आपकी जान छूटी, अब इसका हस्बैंड देखेगा आगे का। ये बोलते हैं। देखो मेरे को बदनाम कर रहे हैं खाली वेली की। बेटी गाड़ी लेके उड़ेगी, माँ बैठ के अपने सारे काम करवाएगी, बदनाम मुझे करोगे। 19 साल के बाद जब रिन्यू होना होगा तो ये अपने आप करवाएगी अपने हस्बैंड के साथ जाके, है ना भाई। हमारी खत्म, हमारी। अच्छा मैडम जी एक सवाल करते हैं, यही ब्रॉडकास्ट बन जाता है, ये गाड़ी के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं देखा लोगों ने, ये ब्रॉडकास्ट बन गया। भाई धीरे चला लेना, गुस्से में चल रहा है। ये ड्राइवर यार हमारा ये ना, हाँ ये जल्दबाजी मत कर, जितने बजे पहुंचेंगे। मेन रोड पे निकलना है, हर जगह मेन रोड नहीं बनता। और 1 बजे उसने कहा था पेपर खत्म होगा, बाहर आते आते भी उसको 10-15 मिनट लगेंगे शायद, तो हमने जल्दी क्यों मचानी, आधे घंटे का रास्ता है। वो शॉकर ध्यान है, वो दुकान की ना आगे वाली साइड से पूछा था, या उसकी ओपन है दोनों साइड से, पता नहीं टायर का। वैसे 4000 समथिंग बोला था, तो हमने जब कैलकुलेट करा तो बोला था कि 4950 समथिंग, ऐसे कुछ था। आपने 4950 बोला होगा, ऐसे कुछ बोला था। तो एक टायर का इतना हो गया, तो वही हमने पिछली बार भी तो इतने ही दिए थे 2 टायर के, है ना। पर वो ये कह रहा है कि बैलेंसिंग धागे वाली कराओगे या दूसरी कराओगे। वो तो फ्री दोगे ना उसके साथ। वो फ्री है, धागे वाले के लिए 100 रुपए कह रहा था, दूसरी वाली कह रहा है करवाओगे तो वो फ्री है। मैंने कहा पिछली बार भी कराई थी, कोई ढंग की बैलेंसिंग नहीं हुई, ऊबड़ खाबड़ ही चल रही है गाड़ी। जहाँ वो जो गाड़ी से हमने डिक्की का काम कराया था, वो जिस शॉप पे लेके गया था बैलेंस कराने के लिए, वो भी सही लग रही होगी, तभी लेके गया था वहाँ। कंट्रोलिंग आजाद मार्केट है ना, उधर मिलते हैं टायर। तो वो किसी दिन वहीं सीखते सीखते जाना पड़ेगा फिर। और तीनों में 2 तो हम चलो रिप्लेस करा देंगे। कह रहा है आपकी गाड़ी की वो टायर की कंडीशन देख के मैं बताऊंगा दाम, पर 100 रुपए तो है ही। मैंने कहा वो तो सही टायर है, फटे हुए के 100 रुपए लगते हैं। तो कह रहा वो फिर आप दिखा दोगे जब टायर, तो मैं बताऊंगा कितने में मैं लूंगा वापसी। मैं कहा चलो ठीक है, बात की बात ही रह गई फिर। आते हुए पेट्रोल भरवाएंगे। क्यों, खत्म हो गया क्या? तू उलझने वाली बात ही बताती है मम्मी को, जब हाँ देखो टाइम देखो ना, रोटी का टाइम है, बच्चा सुबह से भूखा गया हुआ है पेपर देने के लिए, आके उस फटाफट खाना खिलाऊंगी उसको। तेरे मयूर विहार जब गए थे तब पेट्रोल भरवाना था, हमने बता भरवाया, इधर से लेफ्ट से तब जरूरत ही नहीं पड़ी थी। चलो अब भरवा लेंगे, कोई बात नहीं, उसको ले लेते हैं फिर भरवा। भीड़ देख के भरवाएंगे, जहाँ भीड़ नहीं होगी तो भरवाएंगे, ठीक है। मैडम जी कुछ राय दीजिए। वो कह रहा था उसके टायर, जेके के टायर करवा लो। मैं कहा जेके के क्यों करवा लूं, जो MRF के पहले डले में शुरू से 2 आगे के डलवा रखे, वही डलवाने चाहिए ना कायदे से। तो मैं 4 टायर अलग अलग कंपनी के करवा लेती हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है उससे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं कोई दिक्कत। अजीब सी लगती है गाड़ी जी।
एक पे जेके, एक पे एमआरएफ, एक पे सीएट, है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, इतना एक गुडियर। गुडियर का सबसे सस्ता टायर होता है। कह रहे हैं बड़ी गाड़ियों में वही लगाना चाहिए, गुडियर। गुडियर या सीएट का। चलिए आगे पता नहीं, आपको ज़्यादा पता। कोई सा वर्क करते हैं सर, तो हम जा रहे हैं तेजस को लेने के लिए और सुबह के निकले हुए हैं। सुबह उठ के रूटीन वर्क किया, दाल बनाई मैंने, मखनी दाल का पहला पेपर है उसका, तो आते ही करेगा। बिना कुछ खाए पिए गया है वो स्कूल, और फ्रूट्स रख लिए मैंने उसके लिए, आते हुए खा लेगा। फिर गए सब्जियां फल भरे हमने, और मतलब भागम भाग हो रही है सुबह से भी। डस्टिंग, डीप क्लीनिंग करने की, चादरें वगैरह चेंज करने की 2 बार मशीन लगाई, वो साइड पर साइड चलता जा रही है मशीन, फिर ड्रायर, फिर मशीन, ड्रायर। अब लास्ट में करके आई हूँ, एक बार ड्रायर और करना है। मैं करेगा नहीं वो, उसने भी जाना है शाम को। और तेजस को छोड़ाई थी, नर्वस हो रहा था, पहला पेपर था। अब आके बताएगा कैसा हुआ उसका पेपर। और सेजल कर रही है ड्राइव, तो पता है उसका लाइसेंस आ गया है दोनों का, स्कूटी का और गाड़ी का इकट्ठे। तो हमारी पिछले ब्लॉक की जो मेहनत थी वो सफल रही, खड़ा होना। और सेजल ही जा रही है तेजस को लेने के लिए। मेरी अर्थराइटिस पेन शुरू हो गया है, तो अभी कोशिश करूँगी कि बीच में ट्रायल लेती रहूँ ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। फिर जब कभी नई गाड़ी लेंगे ऑटोमेटिक, तो उसमें ईजी हो जाएगा मेरे लिए चलाना। और अर्थराइटिस है, पेन, तो क्लच दबा दबा के ब्रेक रेस करके ना टांगों में होता हो जाता, तो भी मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही हूँ ड्राइविंग। बाकी इसलिए सेजल को सिखा दी है, बट ये थोड़ी एक्साइटेड होकर चला रही क्योंकि उसको मिल गया लाइसेंस, तो मैं इसको टोकन आके भी कर रहे हैं। तो बस चलते हैं तेजस को लेने और पूछते हैं अपना पेपर कैसा रहा। ग्रीन इज वाटर ना? हाँ, ग्रीन इज वाटर। हाँ, तो वाटर इज ग्रीन बोलो। वाटर इज वाटर इज ग्रीन, वाटर इज और ग्रीन। जबकि वाटर ग्रीन नहीं होता, ब्लू होता है। नहीं नहीं, इससे मेरी खासियत ये पता लग रही है, मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद, कम होने के बावजूद भी इंग्लिश में शेर व शायरी कर रहा हूँ। तो सही तो करो। नहीं, समझ में आना चाहिए सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो जिनको इनकी शायरी समझ में आ रही है इंग्लिश वाली, वो लाइक करें और शेयर करें, तो सब्सक्राइब शायरी करें। सुनाता हूँ मैं एक तुम्हें। तुम्हारे लाइक करेंगे, देखना कितने। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, जिसकी मुझे तलाश है। आज भी है वो अपनों में अजनबी, लेकिन आज भी किसी के लिए खास है। बस दिल्ली में सस्ता मिलता। तो यहाँ देखो साईं मंदिर अभी हमने क्रॉस किया, यहाँ क्रिश्चियन स्कूल है और यहाँ शिव मंदिर भी है। बताओ, सारे मंदिर एक लाइन में बने हुए हैं। और यहाँ हम आ गए हैं तेजस को लेके। तेजस का पेपर बहुत बढ़िया हुआ है जो इसने बोला है, और दीदी और जिया जी भी मिले थे, पर वो सब सातों को लेके चले गए। और हम जा दिल्ली से पहुंचेंगे वर्ड रेजिडेंसी। ग्रीनरी तो इधर भी है, खाली खाली सा देखो कितनी लैंड पड़ी है अभी भी यहाँ पे, जहाँ कुछ नहीं बना हुआ, लोगों ने नर्सरी वगैरह बना रखी है। तो यहाँ तेजस और मैं वैसे ही बैठे हैं। तेजस खा रहा है अनार, मैंने छीले थे भी, सारे अनार लाई थी, सारे छील के रख दिए। थोड़ा थोड़ा बच्चे खाते रहेंगे क्योंकि फ्रूट फिर वही आ रहे हैं बच्चों के। मैं क्या लाती हूँ, एप्पल, ग्रेप्स दोनों तरह के, ब्लूबेरीज हो गई और अमरूद हो गए, सेब हो गया, केला हो गया, और आजकल अंजीर भी आया हुआ है और डेट्स आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, काफ़ी टाइम से अनार लाई नहीं थी। अनार इसलिए भी नहीं लाती थी कि भी मुझे थोड़ा आलस आता था कि भी कौन छीलेगा, उसमें टाइम लगता है। बट मैं आज अनार लाई थी किलो के करीब, और मैंने छील के रख दिए। तो जहाँ मैं अपनी वो करवाने जाती थी मसाज यूनिवर्सिटी, उससे मेरी अभी बात चल रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं घर आके भी कर दूँगी आपकी, और आपसे थोड़े पैसे कम ले लूँगी। और कल जो मैं मसाज वाली बुलाती हूँ वो कल नहीं आएगी, वो गई है गाँव, उसकी घर में है शादी।
तो आज सुबह 5 बजे से लेकर अब 5:45 हो रहे हैं, लगातार मैंने काम किया है, बाहर के भी और अंदर के भी। और अब जाके मैं बैठी और मेरा शरीर पूरी तरह से दर्द कर रहा है। देखो बुढ़ापे की निशानी, रिंकल्स आने शुरू हो गए हाथों पे। तो मैंने उससे बात करी है, तो वो आएगी। एक तो वो नीज पे जानू और वो दूसरा बॉडी मसाज जो उनकी तरफ से होती है आयुर्वेदा की, वो दोनों ही इकट्ठे करके दिखाएगी। अगर मुझे सूट करेगी तो मैं आके करवाऊँगी, मुझे सूट नहीं करेगी तो मैं नहीं करवाऊँगी। तो आज मैं करा लेती हूँ, क्योंकि सर पे भी मुझे तेल वेल लगवाना ही है। तो देखती हूँ कैसा रहता है। वो आएगी 7 बजे, उससे पहले 6 बजे आएगा। पानी वानी भरेंगे। सेजल की तबीयत ख़राब है, उसका सर दर्द ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी उसको दवाई दे के सुलाया था हमने। दोपहर में खाना भी नहीं खाया है, एक मुश्किल से नान खाया, तो उसकी तबीयत एकदम हो रही थी, मम्मी खाया नहीं जा रहा, सर में बहुत दर्द है। तो अब उसको भी थोड़ी देर में उठाते हैं और उसको मैं जल्दी खाना खिला दूँगी, क्योंकि खाया नहीं था उसने। मयंक अपने कमरे में सो रहा है, तेजस कंफ्यूज है कि मैं पढ़ूं या अनार खाऊं। तो अभी वो अनार खा रहा है और इसका पेपर अच्छा हुआ जो इसने बोला है। सभी बच्चे बोल रहे हैं कि आज का पेपर अच्छा था, CBSE का 10th का इंग्लिश का पेपर। और मेरे टांगों में दर्द शुरू हो गया कमर से। 2 बार कपड़े धुले, किचन का सारा काम। और कल मैंने शायना को बोला एक ही टाइम आ, बट आ जा। तो कल वो आएगी 10 बजे, उससे पहले है तेजस की कटिंग के लिए। भैया हेलो, आदिल आएगा। मयंक ने क्या बोला, वो भी करवाएगा कटिंग? अच्छा, तो देखो उनकी कटिंग होगी तो ये लोग जल्दी उठेंगे तो जल्दी काम होगा, ये आराम करेंगे थोड़ा। और कल बनाना क्या है? तेजस खाने में कल क्या बनाना है? फिर हफ्ता तो फिर वही मिलता है जो बैंगन ही नहीं लाई मैं आज, अच्छे नहीं थे। क्या जैसे सब्जियां तो मैंने काफ़ी भर दी आज। बल्कि डोसा बना दूँ कल? अच्छा, माँ पे इतनी मेहरबानी। फिर 5 दिन तो वही सब्जियां ही खानी है जो मैं बना के जाया करूँगी।